माँ की ममता अनमोल होती है। उसका प्यार दिल को छू जाता है। वो हर दर्द को हंसकर सह जाती है। माँ की ममता कोई कहानी नहीं, सच्चाई होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। माँ देखो दादी, देखो ना माँ, वहाँ दादी है। आरुष बेटा, यहाँ तुम्हें कहाँ दादी दिख गई? वो तो चाचू के पास है ना। नहीं माँ, आप चलो मेरे साथ। और अपनी माँ का हाथ पकड़कर 10 साल का आरुष उन्हें वृद्ध आश्रम के उस कोने में ले गया जहां वो अपने मम्मी पापा के साथ आज अपने जन्मदिन के दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आया था। ये क्या है आरुष? माना आपको दादी की याद आती है, लेकिन हर बूढ़ी औरत आपकी दादी नहीं हो सकती ना। और आगे के शब्द निशा के मुंह में ही रह गए। सामने जो नजारा दिख रहा था वो निशा को निशब्द करने के लिए काफी था। ताई जी आप? तब तक भागता दौड़ता आरुष अपने पापा अरुण को वहां ले गया था। निशा और अरुण अपनी ताईजी को देखकर दंग रह गए थे। वहीं ताईजी उर्मिला जी अपने सामने निशा और अरुण को देख फफक पड़ी थी। चलिए ताईजी, और बिना कोई सवाल जवाब किए निशा और अरुण वृद्ध आश्रम की सारी औपचारिकता पूरी कर ताईजी को ले चल पड़े। पूरे रास्ते सब मौन थे। तेज चलती गाड़ी के साथ पीछे छूटते पेड़ पौधे अरुण को आज भी कई साल पीछे ले गए। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, कोई नहीं बचा है। बस भाग्यशाली था ये बच्चा जो बच गया। कोई है क्या इस बच्चे का रिश्तेदार? जी मैं हूँ, इसका बड़ा ताऊ। पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज़ सुन आगे बढ़ते जतिन ताऊ जी, जो सारी औपचारिकता और अरुण के पूरे परिवार का दाह संस्कार अरुण के हाथों करवा कर 10 साल के अरुण को ले आए थे अपने घर कानपुर। आपके चचेरे भाई का लड़का है, इसकी जिम्मेदारी हम क्यों लें? क्रोध से ताई जी बोली थी। और अपने पूरे परिवार को एक झटके में खो चुका नन्हा अरुण ताऊ जी के पीछे छिपा कांप रहा था। ऐसे ना बोलो उर्मिला, कहाँ जाएगा बच्चा? कोई नहीं बचा इसका, सब मारे गए उस भयंकर एक्सीडेंट में। जब ताई जी नहीं मानी तो ताऊ जी ने उन्हें कोने में ले जाकर जाने क्या कुछ कहा कि अरुण को जगह मिल गई उस घर में। जतिन ताऊ जी के घर में ताई जी और उनका एक बेटा था रवि, जो अरुण से 1-2 साल छोटा था। अरुण अपने घर में अकेला बच गया था तो उसके पिता की सारी संपत्ति भी अरुण के नाम हो गई थी, जिसका फायदा ताईजी उठाती। शायद उस दिन कोने में भी ताऊ जी ने इसी बात का लालच देकर ताईजी को मना लिया था। ताईजी और रवि के लिए अरुण सिर्फ पैसों का जरिया और घर के बाहर के कामों का एक सहायक था। उस घर में कोई था तो बस ताऊ जी, जो अरुण को अपने प्यार की छाया में रखते थे। कहते हैं ना, कभी कभी दुर्भाग्य इंसान का पीछा ही नहीं छोड़ता। वही हुआ अरुण के साथ। उसके ताऊजी का स्नेहशील साथ भी कुछ वर्षों में छूट गया। अरुण भी अब तक किशोर अवस्था की दहलीज पार कर चुका था। पढ़ने लिखने में होशियार अरुण के प्रति अब ताईजी का व्यवहार भी नर्म हो चुका था। लेकिन पुत्र मोह ऐसा होता है कि अरुण की अच्छाइयाँ देख के भी अनदेखा कर देती उर्मिला। अरुण भी ये सब जानता था कि जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। बस यही सोच अपनी ताईजी की सेवा करता, उनकी हर बात जायज़ नाजायज़ सर झुकाकर मान लेता और बचे समय में दिलो जान से पढ़ाई करता। वहीं दूसरी ओर रवि था, अधिक लाड प्यार में जिसके कदम डगमगा चुके थे। वो पल आज भी याद था अरुण को, जब उसका चयन बैंक में अच्छे पद पे हुआ था। कितना खुश था अरुण। मिठाई लेकर घर पहुंचा तो दरवाजे पर भीड़ लगी थी। पता चला रवि को ढूंढने पुलिस आई थी। लाखों का कर्जा ले रवि गायब हो चुका था। अरुण, अपनी माँ और दादी के सारे जेवर बेच दो, मेरे रवि को इस कर्जे से मुक्त करवा दे। एक पल को अरुण जड़ रह गया। अपनी माँ और दादी की आखिरी निशानी कैसे बेच दूँ? लेकिन दूसरे ही पल ताऊ जी का चेहरा आंखों के आगे घूम गया और अपने प्रति अपने कर्तव्य याद आ गया। रवि कर्ज मुक्त होकर घर वापस आ गया और किश्तों पर लोन लेकर अरुण ने रवि को अपना बिजनेस भी करवा दिया। अरुण की नौकरी भी लग चुकी थी और रवि का बिजनेस भी। बस ताईजी ने शुभ लगन देख दोनों की शादी करवा दी। निशा, ताईजी को मेरी माँ सम्मान समझ लेना, देखना कोई कमी ना रह जाए। अपनी पति की पहली ख्वाहिश को निशा ने गांठ बांध लिया था। हर तरह से सेवा सत्कार करती ताईजी का, लेकिन ताईजी अपनी बहू अंजलि के आगे निशा की हर बात बोलने लगती। अंजलि भी अपनी सास के मन की बात समझ चुकी थी। हर बात में अंजलि निशा को नीचा दिखाती और ताईजी मौन रहती। रवि और अरुण के बच्चों में भी फर्क होता, तब भी ताईजी मौन रहती। अरुण के सैलरी का एक बड़ा हिस्सा घर में खर्च होता, फिर भी निशा और आरुष को छोटी छोटी चीज़ के लिए तरस जाते थे। घर में रवि और अंजलि का नियंत्रण बढ़ चुका था
और हर तरह से घर में कलेश भी शुरू हो चुका था। नन्हा आरुष दादी के पास जाता तो अंजलि के बच्चे धुतकार देते, ये मेरी दादी है, तुम्हारी नहीं। नन्हा आरुष बस रोता रहता, अरुण अब बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हारी ख्वाहिश। मैंने सर माथे रखी, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो मैं अपना दिया वादा भूल बैठूं। अरुण और निशा अलग हो गए। आरुष के साथ अरुण ने अपना तबादला अहमदाबाद करवा लिया और एक नई जिंदगी शुरू कर दी। ताईजी ने अरुण के जाते जाते भी उसकी संपत्ति रवि के नाम करवा ली थी। तभी हॉर्न की आवाज़ के साथ अरुण भी वर्तमान में लौट आया। आइए ताईजी, आपका घर आ गया। दरवाज़ा खोल दोनों पति पत्नियों ने आदर से ताईजी को अंदर लेकर आए। मुझे माफ़ कर दे अरुण, बहुत अन्याय किया मैंने तेरे साथ। अब तक मोहन ताईजी का सब्र टूट चुका था। तेरे घर से जाते ही अंजलि और रवि ने मेरा तिरस्कार शुरू कर दिया। जो निशा मुझे एक गिलास पानी का नहीं उठाने देती थी, उसके जाते ही अंजलि ने पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे दे दी। सारी संपत्ति पहले ही रवि अपने नाम लिखवा चुका था, तो अब ये बुढ़िया मात्र एक बोझ ही रह गई थी। एक दिन ज़रा सा रवि के बेटों को डांट क्या दिया। मुझे अंजलि ने इतनी खरी सोटी सुनाई कि बस उस दिन से मेरा आत्मसम्मान मुझे उस घर में रहने की इजाज़त नहीं दे रहा था। मैं निकल पड़ी घर से। पता था तू अहमदाबाद है, तो मैं बस पकड़कर यहाँ आ गई, लेकिन किस मुंह से तेरे सामने आती। मेरी आत्मा मुझे जीते जी मार रही थी। कुछ दिन इधर उधर भटकी, फिर किसी दिन किसी एनजीओ ने मुझे उस वृद्धाश्रम भेज दिया। आज आरुष के साथ तुम दोनों को देख मैं छिप गई, लेकिन आरुष ने मुझे ढूंढ ही निकाला। बस ताईजी, माँ के हाथ तो हमेशा अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद में उठने चाहिए, ना कि माफ़ी मांगने के लिए। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि आपने और ताऊजी ने मुझे सब सहारा दिया जब मेरा कोई नहीं था। मुझ अनाथ को अपने आश्रय दिया, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। फिर मैंने तो आपको हमेशा माँ ही समझा ताईजी। आज से आप हमारे साथ रहेंगी, आरुष की दादी और हमारी माँ बनकर। अरुण और निशा ने सब कुछ भुलाकर, पुरानी सारी बातें भुलाकर ताईजी उर्मिला को स्वीकार किया और अपनी माँ का स्थान दिया। वहीं दूसरी तरफ अरुण के विशाल हृदय को देख उर्मिला एक तरफ तो बहुत खुश होती, वहीं खुद के कर्मों पे पछताती और आत्मसम्मान में रोज जलती। दोस्तों, उर्मिला कहने को तो उम्र और अनुभव में अरुण और निशा से बहुत बड़ी थी, लेकिन दोनों के बड़े दिल के आगे खुद को बहुत छोटा समझ रही थी। पुत्र मोह में फंस जिस उर्मिला ने हमेशा अरुण और निशा का दमन ही किया था, आज वही दोनों बिना किसी शिकायत के खुले मन से उसे स्वीकार करके ये दिखा दिया था कि बड़े उम्र से नहीं विचारों से होते हैं। उर्मिला की गलतियों को माफ़ कर अरुण और निशा ने पूरे दिल से उसे माँ के रूप में स्वीकार किया था, तो वहीं उर्मिला अपनी गलतियों पे ताउम्र पछताती और आत्मगलीन में सुलगती रहती। समय ने ऐसा रंग दिखाया था कि सगा पराया और पराया सगा हो चुका था। अरुण और निशा ने उर्मिला को माफ़ कर सही किया या गलत, ये मैं आप सब पे छोड़ती हूँ। कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार इस कहानी पर ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।